एक स्त्री अजगर और वो स्त्री गर्भवती है और एक बच्चा जन्म लेती है। तो लिखा है स्त्री, अजगर और स्वर्ग में दो बड़ा चिन्ह। आइए देखते हैं ये क्या है। लिखा है कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। प्रश्न उठता है, कौन है ये स्त्री? जी हां, इसका जवाब है ये स्त्री एक राज्य है, एक नेशन है और उसका नाम है इजरायली। जी हां, उस वक्त जब यूहन्ना इसको लिख रहा है तो यीशु ने कहा अब तू समझेगा ये स्त्री कौन है। आज हमको भी समझना है ये स्त्री कौन है, इजराइल। ना दोस्तों, एक एक चीज को रखूंगा। स्त्री यानी कि इजराइल, सूर्य ओढ़े हुई, जिसको सूर्य ओढ़े हुई है, ये कौन है? ये यीशु है। फिर लिखता है कि चांद पर खड़ी है, चांद पर खड़ी है। यह पुराना नियम है। पुराना नियम क्यों? क्योंकि सूरज की यानी यीशु जिसको बोलते आया था कि मैं आऊंगा ओल्ड टेस्टमेंट में, क्योंकि सूरज को, माफ करे, चांद को रोशनी देता है सूरज। चांद के पास अपना रोशनी नहीं है, उसको सूरज देता है। वैसे ही ओल्ड टेस्टमेंट को जीवित रखा किसने? यीशु ने। कैसे? मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा। इसलिए लिखा है कि इजरायली किसका इंतजार कर रही थी? मसीहा की। मसीहा आया। दुख की बात यह है कि इजराइल ने उसको नहीं पहचाना, तो जिसके चलते उसने चित्र देखा, दृश्य देखा कि इजरायली यीशु को ओढ़े हुई है और ओल्ड टेस्टमेंट में खड़ी है। और एक प्रूफ देता हूं, 12 तारों का मुकुट। 12 ही क्यों? 12 गोत्र। या अब ये जो अजगर है, जिसको इंग्लिश में ड्रैगन कहा गया है, लिखा एक तिहाई तारों को खींचकर, ये जो शब्द है ना, खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये कौन है दोस्तों? ये वो स्वर्गदूत हैं जिनको लूसीफर ने बहकाया। अब यहां रुक जाइए। वाह मनुष्य को लूसीफर बहका सकता है डैनियल भाई, समझ में आती है, लेकिन क्या स्वर्गदूतों को भी बहकाया जा सकता है? जी हां, आप देख लीजिएगा और मैं इसका प्रूफ दूंगा कि यह स्वर्गदूत है, यह स्वर्गदूत है। अब आप सोचिए, आपके चर्च का पास्टर, आपके सोशल मीडिया का ऑनलाइन प्रीचर, प्रॉफिट, अपोस्तल जो भी हैं, अगर ये वचन के मुताबिक, खरी शिक्षा के मुताबिक, जिसको कॉन्टेक्स्ट में प्रीच कहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो ये खींचे हुए लूसीफर के दूत हैं, जिसको पौलुस कह चुका है 2 कुरिन्थी 11 के 14, 15, 13, 14, 15, 16 में कि अगर उसके दूत प्रेरितों का रूप धारण करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि मैं डैनियल राज आपको बार बार सतर्क करते रहता हूं, कहते रहता हूं, बचो बचो बचो। चमत्कार देखकर पागल मत होइए, भीड़ को देखकर पागल मत होइए, तेल पानी से चमत्कार हो रहा है उसको देखकर पागल मत होइए। खरी शिक्षा है या नहीं ये पता लगाइए। मंदिरों में भी चमत्कार हो रहे, मस्जिदों में भी चमत्कार हो रहे, चर्च में चमत्कार हो रहे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा कहां है ये पता लगाइए। तो जिसके चलते लिखा है वचन 3 में, एक और चिन्ह स्वर्ग से दिखाई दिया। देखो एक बड़ा लाल अजगर, या जिसको इंग्लिश में रेड ड्रैगन का है, द ग्रेट रेड ड्रैगन, जिसके 7 सिर 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा बाद में कौन है। इंग्लिश में द ग्रेट फायरी रेड ड्रैगन, फायरी रेड ड्रैगन, आग उगलता हुआ ड्रैगन, लाल अजगर ना। उसके बीच में प्रकाशित वाक्य 12:5 में वो बेटा जन थी, यानी कि इजराइल, यीशु का इंतजार कर रहे थे। यीशु आता है लोहे का दंड लिए हुए, यानी कि लीडरशिप, भेड़ बकरी को चराने के लिए जो डंडा हाथ में होता है वैसा वाला, सब जातियों पर राज्य करने पर था और यीशु सब जातियों पर राज्य करेगा। उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया या पहुंचा दिया गया, यानी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा। 33.5 साल की सेविकाई के दरमियान 3.5 साल 30 साल जान गए होंगे आप, और उठा लिया। लेकिन कलीसिया यानी औरत, वो कहां चले गए? लिखा है कि बड़ा उकाब के नाई 2 पंख दिए गए कि सांपों के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समयों और आधे समय तक पाली जाए। दूसरे शब्दों में इजराइल को परमेश्वर मौका दे रहा है कि तुम्हें मौका है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, एक वक्त तुमको दूंगा, लेकिन उसके पहले अन्य जाति को बचाऊंगा। ये उसको दर्शाता है ना दोस्तों। दूसरा चिन्ह जो देखा, कहता है लड़ाई हुई
मिखाइल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अब आपको समझ में आ गया कि वो 1/3 तारे कौन है? स्वर्गदूत। ये नीचे गिरा दिए गए। वचन 9, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और आगे कहता है उसके दूत भी उसके साथ नीचे गिरा दिए, यानी कि स्वर्गदूत। माय गुडनेस। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? वचन 17, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, यानी इजराइल पर, उसकी 6 संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, यानी यीशु की आज्ञाओं को, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। इस लूसीफर ने इजरायलियों को, और आप सभी को पता है हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार दिया था। इतिहास गवाह, लाखों यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया। ये साबित हो गया यहां पे। और एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी यही होगा। मसीहों को, आप भी कुछ लोग बोलते हैं, जितने वीडियो पे अभी मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि चर्च को जला दिया। ये तो चिल्लर है साहब। पास्टर को मार दिया। अभी बीच में मैं देख रहा था कहीं पर, होली के दिन घर में जाकर किसी पास्टर को मार दिया। ये चिल्लर है, ये तो शुरुआत है। आगे यहां तक होगा कि सड़कों पे कत्लेआम होगा और सरकार और मीडिया कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लूसीफर इस तरीके से काम कर जाएगा। आपको डर लगता है ऐसी बातों से, मसीह के पीछे चलने से, तो आप अभी इनकार कर दो। मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, आपका स्वागत है। आप इनकार कर दो, क्योंकि यीशु मसीह जबरदस्ती किसी को स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपकी इच्छा है तो ही आएगा ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि लूसीफर जब यह कर रहा होगा तो लिखा है कि वह समंदर के बालू पर जा खड़ा हुआ। और इसका निशानी क्या है? क्योंकि बालू का घर जल्दी गिर जाता है, यानी रेत ज्यादा दिन नहीं टिकता, तो लूसीफर का किंगडम भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो जिसके चलते क्यों कहा था कि उकाब ने की कि पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय, क्यों कहा था? क्योंकि एंटी क्राइस्ट की अभी एंट्री होने वाली है।